हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। तो आज एक टॉपिक निकल के आ रहा है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा जिम के अंदर देखी है, आप लोगों ने भी होप्स तो देखी ही होगी, या आप में से कुछ लोग इसको करते होंगे। क्या ये चीज़ बुरी है? ये थोड़ी सी अनोइंग लगती है कुछ लोगों को, एंड वो क्या है? वो है एलिंग। हम लोग शाउट करते हैं, या देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग होते हैं जो वेट उठाते हैं तो अपने से ज़्यादा वेट, जितना वेट उठाना चाहिए उससे ज़्यादा उठा लेते हैं, या कुछ भी है, उनका सिनेरियो ऐसा बनता है कि वो लो वेट में भी, मिड वेट में भी वो लोग उठा सकते हैं, उसमें भी स्क्रीम करते हैं जिम के अंदर, और वो अनोइंग लगता है, जो ऑब्वियसली सबको लगता है कि इतनी ज़्यादा शाउटिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको एक चीज़ पता है, ये आपके लिए, ये कहीं कहीं एक पॉइंट पे बेनिफिशियल भी हो सकता है आपकी ग्रोथ में, आपके वर्कआउट को एक अच्छी इंटेंसिटी आपको पुट करवा सकता है। आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पता भी है तो भी देखना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी। तो टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। तो जैसे कि हम लोग ने पहले बात की कि एलिंग और स्क्रीमिंग जब हम लोग जिम के अंदर किसी को करते हुए सुनते हैं वो एनोइंग लगता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, हर को एनोइंग लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक थोड़ा सा एडवांटेज भी है? उसका क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एक फाइट और फ्लाइट मोड, एक फ्लाइट और फाइट सिस्टम होता है हमारे अंदर, और ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होता है जब हम लोग स्क्रीम करते हैं। लेट्स से एग्जांपल देते हैं, हो सकता है कभी ये कुछ ऐसा एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हो, कभी आपने देखा होगा जब हमारे पीछे कुत्ता भागता है, राइट? अगर आपके पीछे एक डॉग है, डॉग आपके पीछे भागते हुए आ रहा है, बिल्कुल आपको काटने के लिए आ रहा है, आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी ना भागोगे कि अरे वाह मेरे पीछे लैब्रा आ रहा है, मेरे पीछे लैब्रा आ रहा है, अरे चलो होगा, ऐसे थोड़ी ना भागोगे। बिल्कुल सर्राटे हुए या भागते हुए जाओगे कि ये पकड़ ना ले, काट ना ले, ये डर होता है। तो ये पूरी मसल वहाँ पे, आप जब भागोगे तो वहाँ पे पूरी की पूरी मसल इन्वॉल्व होती है। आपकी मसल्स जो भी लेग की होती है, आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो होता है, यही सिनेरियो स्क्रीमिंग में भी आता है। तो जब हम लोग स्क्रीम करते हैं तो फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है हमारे अंदर, जिससे हम लोग 10% या 7 to 10% देखा गया है कि इंक्रीज हो जाती है हमारी इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान, या कोई भी चीज़ अगर हम लोग कर रहे होते हैं, अगर हम लोग स्क्रीम करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, हम लोग उस काम को और एफिशिएंटली वे से कर देते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक स्टडी हुई थी, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के दौर से हम ले सकते हैं। एक स्टडी हुई थी जो हुई थी 2009 में लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर मार्शल आर्टिस्ट पे ये स्टडी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि हर मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप को ये कहा गया था कि आपको हैंड ग्रिप्ड, कितनी हैंड ग्रिप की आपकी पावर है, उस स्ट्रेंथ को नापने के लिए वो स्टडी हुई थी। तो स्टडी में क्या हुआ, जब हम पहले कहा गया कि आप बिना कुछ कोई भी साउंड निकाले या कोई भी चिल्लाए हुए कुछ भी ना करे हुए, बस खाली हैंड ग्रिप की अपनी पावर दिखानी है, मतलब पावर करनी है डायनोमोमीटर में। डायनोमोमीटर एक मेजरमेंट टूल होता है जिससे हम लोग स्ट्रेंथ नापते हैं, इंटेंसिटी नापते हैं। तो उससे उन्होंने उसको सबसे पहले उन्होंने स्टडी के अंदर यही करवाया कि मार्शल आर्टिस्ट से कहा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ शाउट के, बिना कोई स्क्रीम के, बिना कोई आवाज़ के आपको अपनी हैंड ग्रिप का मेजरमेंट देना है। उन्होंने मेजरमेंट दिया। सेकेंड टाइम जब ये हुआ तो सेकेंड टाइम में उन्होंने ये कहा कि अब आपको शाउट एल करना है, जितना तेज हो सके आपको एल करना है, और आपको हैंड ग्रिप, मतलब अपने हैंड की ग्रिप को और टाइट करते हुए जाना है और स्क्रीम करना है। रिजल्ट में ये निकल के आया कि 7% इंक्रीज इंटेंसिटी देखी गई दूसरे सिनेरियो के अंदर, जब उन्होंने स्क्रीम किया था। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रीम का इंटेंसिटी पे डायरेक्टली कनेक्शन कहीं ना कहीं से होता है। लेकिन क्या आप ये चीज़ वर्कआउट के दौरान करना क्या ज़रूरी है? अब ये तो चीज़ समझ में आ गई कि ये इंटेंसिटी बढ़ाता है, तो चलो ठीक है, ये चीज़, इसका बेनिफिट है। लेकिन इसका बेनिफिट कैसे है, ये तो अभी तक हमने समझा ही नहीं ना। इसका बेनिफिट इसलिए है, पहली चीज़ तो हमने समझ ली कि इंटेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है? हर बार यही मैं कहता हूँ कि एयर, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एयर का एक्सपल्शन होता है,
एयर का एक्सपल्शन करते हैं तब हम लोग अपने कोर को ध्यान रखना, हम लोग अपने कोर को ध्यान रखते हुए एक्सपल्शन करते हैं। एयर का एक्सपल्शन तभी होता है जब हम लोग यूं करते हैं, है ना। आप मेरे साथ ही कर लो। जब आप सांस लेके आपने वेट उठाया, इस समय ही आप कर सकते हो बैठे हुए, सांस ली। जब आप एक्सपल्शन करते हो तो हम अपने कोर को बिल्कुल टाइटन करते हैं, हमारा कोर बिल्कुल टाइट हो जाता है। एब्स जो होते हैं हमारे वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। तो वो जो टाइटनेस आती है ना, वो हमें स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए भी स्क्रीमिंग जब हम लोग यूं करते हैं, यूं करते हैं, तो हमारा कोर बहुत टाइटली तरीके से एक्सपल्शन ऑफ एयर की वजह से टाइटली पैक्ड हो जाता है और उसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ में भी ग्रोथ दिखती है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को वो लोग बढ़ाते हैं जो लोग जिम के अंदर वर्कआउट करते समय शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, ईल करते हैं। तो अब बात आती है सार्थक भाई, अब ये चीज़ निकल के आती है कि क्या ये चीज़ स्क्रीम करना क्या ज़रूरी है? स्क्रीम करना ही सही है। लेकिन एक गुड न्यूज़ मैं बताता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक गुड न्यूज़ यही है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्रीम ही करना है। आपको अगर इंटेंसिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ानी है तो आपको एक्सपल्शन ऑफ एयर पे ध्यान रखना है। एक्सपल्शन ऑफ एयर पे ध्यान जब आप रखेंगे तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी। कैसे रख सकते हैं? जब हमने वेट उठाया और जब हम वेट उठाते हैं तो एक्सपल्शन ऑफ एयर करेंगे तो ऐसे बिल्कुल कोर को टाइट करना है। जब कोर को टाइट करेंगे, ये एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा तो सिंपल सी बात है, आपको आपकी इंटेंसिटी में ग्रोथ मिलेगी, जो ग्रोथ स्क्रीमिंग में मिलेगी। स्क्रीम शाउट करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा दिमाग एक्सपल्शन ऑफ एयर पे लगाना है इन कंपैरिजन टू स्क्रीम पे। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना माइंड स्क्रीम करने पे ज़्यादा, हाँ कर सकते हो आप स्क्रीम, मैं भी करता हूँ कभी कभार, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ग्रंट, जिसको हम लोग कहते हैं आखिरी रेप्स के अंदर ग्रंटिंग होती है। जब हम लोग आखिरी रेप्स मारने जा रहे होते हैं, फेलियर छू चुके होते हैं, या तो 1-2 रेप हम लोग एक्स्ट्रा मारने जा रहे होते हैं, तो हमारे से ग्रंट तरीके से आवाज़ निकलती, ग्रंटिंग होती है। तो वो जो ग्रंटिंग होती है, वो जो शाउटिंग होती है, स्क्रीमिंग होती है, उसको हम लोग आखिरी रेप तक रखें तो बेटर है। शुरुआत से हर रेप, हर सेट के अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही ज्यादातर एक्सपल्शन ऑफ एयर पे ध्यान देना है। होप सो आप लोगों का ये डाउट खत्म हो गया होगा कि क्या स्क्रीम और जो शाउटिंग करते हैं लोग, क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे कोई, ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज है, अगर ज्यादा वेट है तो भैया कम वेट उठाया करो। नहीं, इससे फायदा होता है, लेकिन आपको ये रेगुलरली हर सेट, हर रेप के साथ, हर एक्सरसाइज के साथ नहीं करना है। आखिरी में जब आप ज़्यादा पुश कर रहे हो अपनी बॉडी को, तब आप कर सकते हो। ज़्यादातर अपना दिमाग एक्सपल्शन ऑफ एयर पे रहना है, ना कि स्क्रीमिंग में। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। तो आपको होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने जिम गोर फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो फिटनेस की लेन के अंदर काम कर रहे हैं। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, उसको ग्रे कर दो, और उसके बगल वाला जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, नीट राइट हेयर इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। वहां पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट भर के डालता रहता हूं, जिससे आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आखिरी में बस मैं इतना ही कहूंगा कि लेट द ग्रोथ बिगिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, स्टे अवे फ्रॉम दीज मिथ्स एंड पीस।